चलिए जी, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कि इस वक्त हम कपरान इलाके में हैं और कपरान में मैंने टोपी भी पहनी हुई, काफ़ी ज़्यादा ठंड है और इस ठंड के बाद मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। लेकिन जैसे मैंने कहा आपको कि कपरान तक एक रैली निकाली गई है और रैली का मुद्दा मकसद क्या है? रैली का मुद्दा मकसद यही है कि किस तरह से आए रोज ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं और उन हादसात को करने की ज़रूरत है और उसमें जब तक मकामी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे शायद मुझे लगता है कि वो बेदारी मुहिम जो है काम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर ये रैली निकाली गई है और ये रैली दूर दराज इलाके में क्यों पहुंचाई गई है? इस दूर दराज इलाके में इस रैली का निकालने का मुद्दा व मकसद क्या है? और वो मुद्दा व मकसद मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ट्रैफिक इंतज़ामिया है वो भी यहाँ पे मौजूद है। जो डीवाईएसपी ट्रैफिक वो इसका हिस्सा बने हुए हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस महीने हमने ये देखा कि चाहे वो शहर हो चाहे वो गांव हो, हर इलाके में कहीं ना कहीं पर इस रैली को निकाला गया है। पैदल मार्च चाहे वो साथ ही साथ रैली की बात करेंगे, रैलियों में बढ़ चढ़ कर जो ड्राइवर हजरात है उन्होंने उसमें हिस्सा लिया है। मकामी लोग, क्योंकि बिना मकामी लोगों के कोई भी चीज़ जो है वो कामयाब नहीं होती है जब तक मकामी लोग जो है सपोर्ट नहीं करेंगे। चाहे जिस तरह से हमने देखा पहले दिन जब ज़िला के तरक्याती कमिश्नर ने झंडी दिखाकर इस बात को यकीनी बनाया कि हम चाहेंगे कि ज़िला अनंतनाग जो ट्रैफिक हादसात जो हुए हैं इस साल वो ट्रैफिक हादसात जो है वो कम हो जाए। आए रोज़ कहीं ना कहीं पे गुलिस्तान पे हमने आपको हर कोई बात पहुंचाने की कोशिश किया कि जिस अंदाज से मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने इस बार जो रैलियां निकाली है, इस बार चाहे वो स्कूल तक पहुंचे हैं, आम लोगों तक पहुंचे हैं और आम लोगों को यही चीज़ बताई गई है कि हम चाहते हैं कि हादसात नहीं होने चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि किसी का जो घर है हम ये कहेंगे कि जलता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन हमारी एक आदत पड़ी हुई है कि हम अपने बच्चों को गाड़ी भी देते हैं, हम अपने बच्चों को टू व्हीलर बाइक भी देते हैं, लेकिन तब हम ये नहीं सोचते हैं कि शायद ये अभी उस उम्र तक नहीं पहुंचा है जिस उम्र तक इसको पहुंचना चाहिए। लेकिन बिना हेलमेट के जब हम टू व्हीलर को देखते हैं सड़क पर चलते हुए स्टंट करते हुए, शायद वो यही कहता है कि मुझ तक कोई भी नहीं है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि शायद वो आखिरी सफ़र भी उसके लिए हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं रैली के मनाजिर आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस रैली को दिखाने का मुद्दा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि इन चेहरों को आप देख लीजिए, लेकिन इन चेहरों ने अगर हाथ में बैनर उठाए हैं तो वो इसीलिए उठाए ताकि जो ये हादसात है इसको कम कैसे किया जाए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जो ज़िला के ARTO है, उनसे हम मुख्तसरन बात करेंगे। उनके बाद जो डीवाईएसपी ट्रैफिक है उनके साथ भी मुख्तसरन बात करेंगे। सबसे पहले ARTO अनंतनाग जनाब ये बताएं कि आखिरी गांव तक पहुंचने का मुद्दा व मकसद क्या है? मुद्दा और मकसद ये है कि रोड सेफ्टी को हमने टाउन्स तक महदूद नहीं रखना है। ये ज़िला के कोने कोने तक ये एक मैसेज पहुंचानी है कि रोड सेफ्टी के हवाले से जितने भी इक़दाम उठाने हैं या जितने भी ट्रैफिक के जितने भी ट्रैफिक के जो रूल्स है रेगुलेशंस है वो आपको जिन कानून का आपको पालन करना है, इत्माम करना है। रोड सेफ्टी के हवाले से सड़क पे गाड़ी कैसे चलानी है, लाइसेंस है नहीं है, टू व्हीलर है वो बाइक चला रहा है, स्कूटी चला रहा है, कहीं अंडर एज तो नहीं है, उसके पास लाइसेंस है, अगर लाइसेंस है क्या हम उसको घर से जब वो नौजवान निकलता है या नौजवान बेटा हो या बेटी हो वो जब निकलते हैं तो क्या उनके पास वो सारे ज़ाबितात है जिनसे वो एक डिसिप्लिन ड्राइवर की शक्ल पे या सूरत में वो सड़क पे आ सकता है। जी अक्सर हमने
तो हमारे साथ शाना बशाना रही ही हैं। आपने भी देखा कि बहुत सारे मौक़ों पे हमने ऐसे नौजवानों को भी हमने देखा कि जो बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे थे, बिना लाइसेंस के टू व्हीलर या स्कूटी चला रहे थे, और हेलमेट का एहतमाम तो मुझे लगता है कि बहुत कम ही देखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि हम चालान के थ्रू उनको समझाएं, ये एक बेदारी मुहिम है। हो सकता है इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स में जो हम रैलीज़ निकालते हैं या अवेयरनेस प्रोग्राम हम वक्तन फ़वक्तन करते हैं, हो सकता है इसके थ्रू भी हम अपने मकसद में कामयाब हो जाए। जो लोगों तक जो हमने एक मैसेज पहुंचानी है, हो सकता है हम उसमें कामयाबी हासिल करें। इंशाल्लाह मुझे यकीन है, मैं इस पर पूरा एक यकीन दरानी से कह सकता हूँ कि किसी हद तक हम कामयाब हुए हैं। ज़िला में जो ट्रैफिक का जो शऊर है, लोगों का जो वो पैदा हो रहा है दिन ब दिन, पैदा हो रहा है। और इंशाल्लाह ये ऐसी एक चीज़ है जो पिछले 10-20 सालों में हम कह रहे हैं कि जब हम सड़कों पे निकलते तो शायद हमारे पास वो एक ट्रैफिक सिविक सेंस नहीं है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से अब मैं भी कंटिन्यूसली इस चीज़ को देख रहा हूँ कि लोगों में वो शऊर पैदा हुआ है। अब लोग सीट बेल्ट पहनते हैं, खाली डर की वजह से नहीं, लेकिन ये इस चीज़ की वजह से भी पहनते हैं कि उनको अब पता चल गया है कि जितनी अवेयरनेस मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट या ट्रैफिक डिपार्टमेंट या जितने भी इसके साथ मुंसलिक जो डिपार्टमेंट्स है, चाहे NGOs है, चाहे दूसरे महकमे हैं, जो वक्तन फ़वक्तन चाहे हमारे साथ कोलैबोरेशन में लेके या अपने अंदाज में इस चीज़ को लोगों को बेदार करते हैं। मुझे लगता है कि लोगों में वो एक ट्रैफिक की नस्बत से सिविक सेंस अब पैदा हो गई है। लोग अब टू व्हीलर अगर हम देखेंगे तो हेलमेट पहनते हैं। अब बहुत सारे रोड्स पे जब हम एनफोर्समेंट करते हैं तो काफ़ी हद तक हमें लग रहा है कि लोगों में वो बेदारी भी पैदा हुई है। लेकिन बेदारी पैदा करना या ट्रैफिक के जो कवानीन है लोगों पे अमल दरामद करने के लिए न कहीं चालान, यहाँ चालान ज़रूरी है, डेटरेंट ज़रूरी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इन वया मीडिया से, जैसे रैलीज़ है, चाहे स्कूलों बच्चों के साथ जो अवेयरनेस प्रोग्राम हम करते हैं, ये भी एक ज़रूरी है कि लोगों तक एक मैसेज पहुंचाए कि किन हालातों से, किन चीज़ों की वजह से हम लोगों में ये चीज़ पैदा कर सकते हैं कि ट्रैफिक की नज़र से जो कानून है या लॉज है जो आपको फॉलो करने हैं, रूल्स वगैरह, उस पर आप अमल करें ताकि ARTO साहब आप बने रहे। DYSP ट्रैफिक भी शाना बशाना इस महीने हमने इनको देखा, चाहे वो गली हो, चाहे वो अगर हम बड़े बाजार की बात करेंगे या रूरल एरियाज की बात करेंगे, कपरन पहुंचना, ट्रैफिक अमला भी साथ है। तो क्या आपको यकीन है, क्या आप इस चीज को मानते हैं कि ये साल अनंतनाग के लिए अच्छा होगा? ट्रैफिक हादसा बिल्कुल 0 पर तो हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन कम होते हुए क्या हम देखेंगे? देखिए, ARTO साहब ने आपको पहले ही कहा कि हमने इस महीने पूरी कोशिश की कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे इलाके हैं, खासकर दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ तक भी हम पहुँच जाएँ ताकि हम वहाँ पे लोगों को अवेयर कराएं कि किस तरीके से सड़कों को हम सेफ बना सकें। हम तो कहेंगे कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और हम ये भी कह सकते हैं कि बड़ी हद तक हम कामयाब हुए हैं, लेकिन हम तब मानेंगे कि हमारी जो कोशिशें हैं पूरी उन्होंने रंग लाया है तब जब हमारे लोग भी इस चीज़ को सराहेंगे और अल्टीमेटली जब हमारी सड़कों पे जो हादसा जो हैं उनका तादाद कम हो जाए जी, तब हम कहेंगे कि हमारी कोशिश जो है उन्होंने रंग लाया है। डीप साहब, हमने इस बार देखा इस रैली में, जब ये रैली निकल रही थी तो घरों से लोग बाहर आए, तो वो भी ये देख रहे थे कि आखिर ये क्या है। तो कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि कामयाबी हाथ में लग गई है। बेदारी मुहिम जो है, जिसको आपने आगाज में कहा कि घर घर पहुंचाने की जरूरत है, उसमें आप कामयाब हुए? बिल्कुल, मकसद ही हमारा यही है कि हर जगह जाके पहुंचेंगे ताकि लोग जो हैं उनको भी पता चले कि नहीं जी, सड़क पे जो सेफ रहना ये जो है ये कोई चीज़ है और ये जो हमारी जो सारी कोशिशें हैं इसका हमारी ज़िंदगी के साथ डायरेक्ट वास्ता है। हमारी ज़िंदगी के साथ ये चीज़ें जुड़ी हैं क्योंकि आए रोज़ हम गाड़ी यूज़ करते हैं, चाहे गाँव में हो चाहे शहरों में, हर कोई आजकल जो है अपनी गाड़ी यूज़ करता है, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो। तो गाँव में जाके जब आपने कहा कि लोग जो थे आपको गलियों में देख रहे थे, तो इसका मतलब ही है कि लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि यह है क्या, और कहीं ना कहीं वो भी जाके अपनी ज़िंदगियों में इन चीज़ों को लाएंगे, बदलाव लाएंगे। और अल्टीमेट मकसद यही है कि हम सारे जो है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हम सड़कों पे सेफ रहें। बदलाव लाने की जरूरत है और कहीं ना कहीं पे ये बदलाव जो है अब जिला अनंतनाग में देखने को मिल रहा है।
जब ये रैली वेरीनाग से निकली, कपरान पहुंची, तो यहाँ पर जो मकामी लोग हैं, जो मकामी आबादी के रहने वाले हैं, वो घरों से बाहर आए कि रैली क्या है। बाद में जब उनको पता चला कि ये रैली का मुद्दा और मकसद निकालने का यही है कि जो ट्रैफिक हादसात है, जिनमें हम देख रहे हैं कि हमारे कमसिन बच्चे जो है वो जाम-बहक होते हैं, जख्मी हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि बिना हेलमेट के ही वो बाइक सवार थे, या वो बाइक चला रहे थे, या बिना सीट बेल्ट के ही वो गाड़ी चला रहे थे। उम्मीद करेंगे कि इस महीने जो गुलिस्तान ने कोशिश की है आप तक हर बात पहुंचाने की, इसको आप अमलाएंगे। आप बने रहेंगे मेरे साथ। कपरान में बहुत ज़्यादा ठंड है, क्योंकि मैंने कपरान की तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ के मकामी लोगों का यही कहना है कि जो बर्फबारी होनी चाहिए थी वो बर्फबारी इस बार हमने नहीं देखी है। बने रहे मेरे साथ, मुझे इजाज़त दीजिए।